हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे डीएड और बीएड होता क्या है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि रमेश बीएड कर रहा है, राजेश डीएड कोर्स कर रहा है। तो आपके मन में भी विचार आता होगा कि आखिर डीएड या बीएड कोर्स क्या है। डीएड और बीएड कोर्स क्या है? इन्हीं सवालों को उत्तर देने के लिए कुछ प्रश्न व उत्तर के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि आखिर ये सभी कोर्सें होती क्या हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, डीएड व बीएड कोर्स कौन कौन कर सकता है? इसका उत्तर है, ऐसे छात्र छात्राएं जो 12वीं पास हैं तो प्री डीएड कोर्स कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन या स्नातक पास हैं तो आप बीएड कोर्स कर सकते हैं। नोट: अगर आप डीएड कोर्स करने के लिए 12वीं में 50% होना अनिवार्य है। और जो आरक्षित वर्ग हैं जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लिए वे अभ्यर्थी का अगर 12वीं में 45% भी है तो भी वे डीएड कोर्स कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, बीएड कोर्स करने के लिए स्नातक में 50% होना अनिवार्य है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको बीएड कोर्स करने के लिए ग्रेजुएशन में 50% होना अनिवार्य है। लेकिन आरक्षित वर्ग जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लिए 45% के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपका 45% भी है और अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी में आते हैं तो आप बीएड कोर्स कर पाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, डीएड बीएड कोर्स करने से भविष्य में क्या लाभ होगा? अक्सर विद्यार्थी सोचते हैं कि अगर हम डीएड कोर्स कर लेंगे या बीएड कोर्स कर लेंगे तो हमें भविष्य में किस किस प्रकार के फ़ायदे हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं। कोर्स पूर्ण कर लेने पर आप शिक्षक शिक्षिका के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप डीएड या बीएड कोर्स कर चुके हैं या कर रहे हैं तब भविष्य में जो भी शिक्षक शिक्षिका की वैकेंसी निकलती है तो आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 4, कौन कौन से कॉलेज डीएड बीएड कोर्स करवाते हैं? अक्सर बच्चों के मन में रहता है या फिर कोई नए 12वीं पास हैं या ग्रेजुएशन हो गए हैं तो सोचते हैं कि हम डीएड कोर्स कर लें या बीएड कोर्स कर लें। फिर मन में आता है कि ये कॉलेज कहाँ कहाँ होगा। इसका उत्तर है, डीएड बीएड कोर्स राज्य के विभिन्न कॉलेज में यह संचालित किए जाते हैं। आपके नज़दीक जो भी ज़िले होंगे या राज्य होंगे वहाँ पर बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो डीएड बीएड कोर्स करवाते हैं। तो आप वहाँ पे इंटरनेट में भी सर्च मार के आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेज हैं अपने छत्तीसगढ़ में या फिर अन्य किसी राज्य में भी। प्रश्न 5वां है, डीएड और बीएड कोर्स करने में फीस व अन्य खर्च कितना लगता है? अक्सर गांव से बिलोंग करने वाले बच्चे अधिकतर सोचते हैं कि डीएड बीएड कोर्स करना तो है पर फीस कितना होगा, हम फीस वहन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप डीएड कोर्स कर रहे हैं तो आपको वार्षिक फीस लगभग 20 से 25 हज़ार पे करने होंगे। और बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, फीस देने पड़ेंगे। और हॉस्टल एवं अन्य खर्च अलग से वहन करने पड़ेंगे। अगर जो विद्यार्थी अपने गांव से कहीं दूर किसी कॉलेज में डीएड बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो वहाँ उनको हॉस्टल लेना पड़ेगा या तो अपना रूम रेंट पे रहना पड़ेगा। तो सब खर्च आपको अलग से वहन करने पड़ेंगे। प्रश्न 6 है, डीएड बीएड कोर्स करने में सिलेक्शन किस प्रकार होता है? और फिर प्रश्न आता है कि डीएड बीएड कोर्स करना तो है लेकिन इसका सिलेक्शन के माध्यम क्या होगा या फिर किस प्रकार से हम उसमें एडमिशन करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। कोर्स में सिलेक्शन प्रवेश परीक्षा व काउंसलिंग के माध्यम से संपन्न की जाती है। इसमें आपको एडमिशन लेना है तो आपको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना पड़ेगा और प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आपको काउंसलिंग ऑनलाइन जो होती है काउंसलिंग
आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेज चुनने पड़ेंगे। अगर आपको कॉलेज मिल जाते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। प्रश्न 7 है, प्रवेश परीक्षा कब होता है? और अगला क्वेश्चन बच्चों के मन में रहती है कि प्रवेश परीक्षा में हम तो बैठना तो चाहते हैं, पर ये परीक्षा कौन से महीने में होती है या कब होती है? तो प्रवेश परीक्षा के द्वारा, इसका उत्तर है प्रवेश परीक्षा के द्वारा प्रवेश परीक्षा व्यापम के द्वारा, मिस्टेक हो चुकी है, प्रवेश परीक्षा व्यापम के द्वारा प्रत्येक लगभग मार्च अप्रैल में आयोजित की जाती है। आप जिस भी राज्य में रहते हो, आपका राज्य का जो भी व्यापम हो या फिर कोई अन्य वेबसाइट हो जो ये सब प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाता हो, तो ये लगभग मार्च अप्रैल में आयोजित की जाती है। तो आप परीक्षा में बैठिए और अच्छे नंबर लाइए और D.Ed B.Ed कोर्स करिए और शिक्षक शिक्षिका बनने का सपना अपना पूरा करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।